देखते हैं अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर के। संचार के साधन, तो वे साधन जो सूचना, समाचार एवं संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल आदि। ये सारे क्या है? संचार के साधन। भारत में सड़कों के प्रकार देखो, तो भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ये 4 महानगरों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, ये देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। राज्य राजमार्ग, ये राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। अगला है जिला मार्ग, तो जिले के प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। अन्य सड़कें, तो वे सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ती है। और सीमांत सड़कें, यानी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ती है। कितने प्रकार की हो गई ये सड़कें? 6 प्रकार की। अब देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है और ये प्राथमिक सड़क तंत्र है और इनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में होता है। ठीक है, आगे देखें राज्य राजमार्ग, तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की होती है। अगली है जिला मार्ग, तो ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती है और इन सड़कों के उत्तरदायित्व, इनका रखरखाव का उत्तरदायित्व जो होता है वो जिला परिषद का होता है। अब प्रश्न देखिए, तो सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण होने का कारण लिखना है। देखें, सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया गया। निर्माण तथा व्यवस्था इसमें सुविधाजनक है, हमें घरों तक ये पहुंच जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती है सड़क। और अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है। अगला है रेल परिवहन, तो हमारे देश में लोगों और माल ढुलाई के लिए रेल ही एक मुख्य साधन है और रेल से लंबी दूरी तक माल ढुलाई आसानी से हो जाता है। अब इसमें देखते हैं रेल परिवहन के बारे में, तो देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। और भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? 16 जोन में। रेल परिवहन की अपनी कई समस्याएं हैं, अभी भी कई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। चोरी एक गंभीर समस्या है, कई लोग बिना कारण के जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक देते हैं। इन सबसे रेलवे को भारी नुकसान होता है। आगे देखें पाइपलाइन, तो कुछ वर्षों पहले तक पाइपलाइन का उपयोग केवल पानी की सप्लाई के लिए किया जाता था। अब पाइपलाइन का उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए भी होता है। पहले किसके लिए होता है था? केवल पानी की सप्लाई के लिए। भारत में पाइपलाइन के 3 मुख्य नेटवर्क है। एक तो ऊपरी असम से गुवाहाटी होते हुए कानपुर तक, एक बरौनी और इलाहाबाद तक, और इसकी बरौनी से राजबंद होते हुए हल्दिया तक, और अगला वाला है राजबंद से मोरीग्राम तक, और अगला है गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक की शाखाएं इसमें आती है। गुजरात के सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत से होते हुए पंजाब के जालंधर तक इसकी शाखाएं कोयली और चक्षु तक जाती है। और तीसरा है गुजरात के हजीरा से निकलने वाली गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को जोड़ती है। इसकी शाखाएं राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला और अन्य स्थानों तक जाती है। देखते हैं जल परिवहन, यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन भारी और विशाल सामान को ले जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसमें ईंधन की खपत भी क्या होती है? कम होती है और यह पर्यावरण के लिए हितैषी भी है। अब निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो सबसे पहला है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच की गंगा का मार्ग और इसका नाम है नौगम्य जलमार्ग संख्या 1। अगला है सदिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र का मार्ग और इसकी संख्या है नौगम्य जलमार्ग संख्या कितनी है? तो और केरल का पश्चिम तटीय नहर और इसकी संख्या कितनी है? नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। अगला है गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन, बराक, बकिंगम केनाल, ब्राह्मणी, पूर्व पश्चिमी नहर और दामोदर घाटी नहर का नाम अन्य सक्षम जलमार्गों की श्रेणी में आता है। अगला है प्रमुख समुद्री पतन, तो प्रमुख समुद्री पतन देखते हैं तो भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है।
इसमें 12 प्रमुख और 181 मध्यम और छोटे पतन है। अब देखें, मुंबई एक विशाल पतन है जहां प्राकृतिक रूप से खुले और बड़े हार्बर है। सबसे बड़ा विशाल पतन की बात की जाए तो कौन सा है? मुंबई। मुंबई के पतन पर से भीड़ कम करने के लिए पास में ही जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया है। गोवा के मारमागाओ पतन और लौह अयस्क के निर्यात के लिए यह एक अग्रणी पतन है। ठीक है, आगे देखें, चेन्नई का पतन सबसे पुराने कृत्रिम पत्तनों में से एक है। व्यापार की मात्रा और माल ढुलाई के मामले में इसका स्थान मुंबई के बाद कितना है? दूसरा। और कौन सा है? चेन्नई का। अगला है विशाखापट्टनम, जमीन से घिरा हुआ गहरा और सुरक्षित पतन है। इस पतन का निर्माण मूल रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए किया गया था। आगे देखते हैं, वायु परिवहन। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ? 1953। इससे पहले वायु परिवहन केवल निजी कंपनियों के हाथों में था। वायु परिवहन से दुर्गम इलाकों जैसे ऊंचे पहाड़, कठिन रेगिस्तान, घने जंगल और दूर दराजों के द्वीपों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आगे देखिए, संचार सेवाएं। तो भारत में टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्मों, टेलीफोन आदि द्वारा निजी दूरसंचार और जनसंचार की सुविधा उपलब्ध है। और संचार सेवाओं में देखते हैं भारतीय डाक। तो भारतीय डाक सेवा का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। किसका है? भारतीय डाक का। डाक से पार्सल और चिट्ठियां भेजी जाती है। कार्ड और लिफाफों को फर्स्ट क्लास मेल माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, टेलीफोन। तो भारत का टेलीफोन नेटवर्क एशिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। जमीनी स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक सूचना के प्रसारण को सुलभ बनाना जरूरी होता है। जरूरी किसके द्वारा होता है? टेलीफोन के द्वारा। अगला है मोबाइल टेलीफोन। तो भारत का मोबाइल नेटवर्क दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फ़ोन ने भारत में बिजनेस करने के तरीके बदल दिए हैं। अब तो छोटे कारोबारी भी मोबाइल फ़ोन से जुड़े होने के कारण बेहतर व्यवसाय कर रहे हैं। अगला है जनसंचार। तो जनसंचार से लोगों का मनोरंजन होता है, उन्हें सरकार की योजनाओं और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मिलती है। रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिका, किताब और फिल्म जनसंचार के साधन हैं। आकाशवाणी से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम क्या होते हैं? प्रसारित। अगला है संचार साधन में समाचार पत्र। तो भारत में भारी संख्या में अखबार और पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। भारत में लगभग 100 भाषाओं और बोलियों के अखबार निकलते हैं। हिंदी भाषा में सबसे अधिक अखबार प्रकाशित होते हैं, उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू अखबारों का नंबर आता है। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो दो देशों के बीच के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उस देश की समृद्धि का आकलन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर भी माना जाता है। अब देखते हैं निर्यात और आयात किसे कहते हैं। तो निर्यात यानी जब सामान देश से बाहर व्यापार के लिए जाता है तो इसे निर्यात कहते हैं। और आयात किसे कहते हैं? तो जब बाहर का सामान देश में व्यापार के लिए आता है तो इसे आयात कहते हैं। व्यापार संतुलन क्या है? तो किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन अनुकूल होने की स्थिति में आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है और व्यापार संतुलन प्रतिकूल होने की स्थिति में निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में देखें तो 2003 की तुलना में 2004 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 23.5% की वृद्धि हुई। इससे विदेशी मुद्रा भंडार 21,828 करोड़ रुपए आया। भारत में हर वर्ष 2.6 मिलियन विदेशी पर्यटक आते हैं और पर्यटन उद्योग में 15 मिलियन लोग सीधे तौर पर लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? पर्यटन उद्योग में। अब पर्यटन से लाभ देखते हैं तो यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। यह स्थानीय हस्तकला और संस्कृति को बढ़ावा देता है। पर्यटन के द्वारा दूसरे देशों के लोग हमारी संस्कृति और विरासत को क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न, कुछ प्रश्न हैं वो देखते हैं। सड़क परिवहन के 3 गुण लिखने हैं। तो रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है। सड़कें ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर भी बनाई जा सकती है और सड़कों के कारण घर तक सामान और सुविधाएं पहुंचाना संभव हो पाता है। अगला है रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? तो रेल परिवहन पूरे देश के लिए परिवहन का सुविधाजनक साधन है। लंबी दूरी की यात्रा और बड़ी मात्रा में माल ढोने के लिए रेल परिवहन बहुत उपयुक्त साबित होता है। एक रेलगाड़ी से एक ही बार में हजारों लोगों और भारी मात्रा में सामान को ढोया जा सकता है। इससे प्रति इकाई संवहन का खर्च भी क्या आता है? कम आता है। सीमांत सड़कों का महत्व बताना है। तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों को जोड़ने में सीमांत सड़कें अहम भूमिका निभाती है और सीमांत सड़कों का सामरिक महत्व भी होता है
क्योंकि इनके द्वारा सैनिकों और आयुधों को ज़रूरत पड़ने पर सीमा तक क्या किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है। तो दो या अधिक पक्षों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों को क्या क्या कहते हैं? व्यापार। देश के अंदर होने वाला व्यापार को स्थानीय व्यापार और दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इन सभी चैप्टर्स की आपको अगर PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड करें। ये हमारी सेकंड बुक थी जो हमने कंप्लीट कर ली, 2 बुक हमारी कंप्लीट हो गई, जल्दी हम तीसरी शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।